कि बाबा साहब ने शिक्षा का जो अधिकार हम लोगों को दिलवाया है। नहीं तो ब्राह्मणों को चलता तो वो तो कहते भी जी हम ही पढ़ेंगे 3%, 3.5%, हमारा ही ज्ञान है, हम ही जो जो लिखेंगे करेंगे। तो वो नहीं चलेगा जी। संविधान खत्म कर, भाई संविधान क्यों खत्म करना है? कमी तो बताओ, तुम्हारी मनुस्मृति में कमी है, बाबा साहब के संविधान में कमी थोड़ी ना है। आप पढ़ो ना मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, संविधान में क्या लिखा हुआ है, साफ साफ किताबों में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए। आप मूर्ति पूजन कर रहे हो, आपको आडंबर में फंसाया जा रहा है कि भी फंसोगे तभी तो मेरे गुलाम रहोगे। तो ये चीजों को हमें देखना पड़ेगा। जब ये चीज ब्राह्मण तबका ये चीज को समझ रहा है, वो कैप्चर कर रहा है, उसे लगता है कि एससी है, क्या नाम पैसे वाला है, करोड़पति है, क्या नाम मोमडन है, करोड़पति है, तो वो अपनी लड़की को देने में तब नहीं कहता कि हिंदू मुसलमान है, ये दलित है, तब उसको वो दलित नहीं दिखता, तब उसको इंसान दिखता है। तो ब्राह्मणों की जो राजनीति है ना, इसको समझना पड़ेगा। कहा है अपनी साफ साफ किताबों में, और अपने समाज को खास करके केंद्रित करके कहा है कि भाई अपने बच्चों को एक रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई जरूर करवाना। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। हाँ, मैं सुनील कुमार, इस समय मैं वार्ड 198 से वार्ड अध्यक्ष हूँ। और बाबा साहब का बहुत योगदान है हमारी लाइफ में, हमारी पूरी जनता के लिए। बाबा साहब के विचारों को सुन भी ले अगर आदमी, तो सुन लेने से उसको इम्प्लीमेंट कर ले अपनी लाइफ के अंदर, तो हमारे और हमारे बच्चों का विकास इतना हो जाएगा कि हमारे कदमों को भी कोई नहीं छू सकता। बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा है, बाबा साहब के जो वॉल्यूम्स हैं, ललई सिंह यादव है, बाबा साहब फूले हैं, इन सब की कही हुई बातों को समाज में जो इन्होंने एक्टिविटी की है देश के लिए, जनता के लिए, उसको ही अगर आम पब्लिक फॉलो कर ले तो देश का और देश के बच्चों का, देश की पूरी जनता का विकास तो हो ही जाएगा बहुत अच्छा। लेकिन एजुकेशन जो हमारे लिए बहुत मस्ट है। बाबा साहब ने कहा है अपनी साफ साफ किताबों में, और अपने समाज को खास करके केंद्रित करके कहा है कि भाई अपने बच्चों को एक रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई जरूर करवाना। अगर आप पढ़ लिख जाते हो तो फिर आपका फ्यूचर है। जब बाबा ने कहा है कि शिक्षित बनो, शिक्षित करो सब लोगों को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब ने क्या नाम है हमें वोट देने का अधिकार दिया है। बाबा साहब ने हमें जो रिजर्वेशन दिया है, जिसकी ये आज 15% डिमांड करते हैं कि क्या नाम है रिजर्वेशन को खत्म किया जाए, तो इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा दबा अभी कुचला है, जो रिजर्वेशन खत्म होने के लिए मांग कर रहे हैं, रिजर्वेशन अभी चलता रहना चाहिए। जब तक सामाजिक व्यवस्था बराबर नहीं आ जाती है तब तक रिजर्वेशन चलना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत स्थिति लोगों की खराब है। तो बाबा साहब का तो बहुत योगदान है जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। समानता दिवस और क्या नाम है ज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में जो असीमित है, पैसों से लेके जात भाव से लेकर के, ये दूर करने के लिए अगर शिक्षा होगी। बाबा कुल लाइन में इन समानता, इन सब की बातों का हम करें तो एक लाइन में अगर आदमी शिक्षित होगा ना, तो ये चीजें ही नहीं आएंगी। आप ये देखें कि जो एजुकेटेड लोग हैं, उनको मतलब ही नहीं है कि एससी है, एसटी है। अब आप बात यही देख लीजिए, बाबा साहब का जो सेकंड विवाह है वो किससे हुआ है? तो ये चीजों को हमें देखना पड़ेगा। जब ये चीज ब्राह्मण तबका ये चीज को समझ रहा है, वो कैप्चर कर रहा है, उसे लगता है कि एससी है, क्या नाम पैसे वाला है, करोड़पति है, क्या नाम मोमडन है, करोड़पति है, तो वो अपनी लड़की को देने में तब नहीं कहता कि हिंदू मुसलमान है, ये दलित है, तब उसको वो दलित नहीं दिखता, तब उसको इंसान दिखता है। तो ब्राह्मणों की जो राजनीति है ना, इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमको जागरूक होना पड़ेगा। हम जागरूक तभी हो पाएंगे जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे। अभी भी मैं आया यहाँ पे नेहरू कैंप में, मैंने अपने साथियों को बोला कि जो यहाँ पे व्यवस्था चल रही है उसको आप लोग पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। साफ साफ किताबों में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए, आप मूर्ति पूजन कर रहे हो, आपको आडंबर में फंसाया जा रहा है कि भी फंसोगे तभी तो मेरे गुलाम रहोगे। तो इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। बाबा साहब ने इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ कहा है, उसके बाद मैं बाबा साहब के पैरों की धूल भी नहीं हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिया, मैं पढ़ लिख करके 2 शब्द आपके चैनल में बोल पा रहा हूँ। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी है। देखिए, मैं यहाँ पे इतना एक ही लाइन में खत्म करना चाहूंगा कि जो जेंट्स होते हैं वो नेचुरली अपने कमाने के लिए, अपने बीवी बच्चों के कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बाहर रहते हैं। लेकिन जो बेसिक है, बेसिक यानी लेडीज पूरे दिन घर में रहती है, बच्चे उसके साथ पूरे दिन रहते हैं। तो लेडीज अगर पढ़ेगी तो वो अपने बच्चों को अपने समाज में, अगर उनका कोई पड़ोसी भी अज्ञानी है तो उसको भी गाइड कर सकती है। तो लेडीज का पढ़ना बहुत जरूरी है। और आज अब करंट समय में बाबा साहब के शिक्षा के अनुसार आज लेडीज आईएएस आईपीएस लड़कों से ज्यादा पढ़ रही हैं। ये तो हमारे लिए बहुत गौरवशाली की बात है। बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ कि बाबा साहब ने शिक्षा का जो अधिकार हम लोगों को दिलवाया है। नहीं तो ब्राह्मणों को चलता तो वो तो कहते भी जी हम ही पढ़ेंगे 3%, 3.5%, हमारा ही ज्ञान है, हम ही जो लिखेंगे करेंगे।
तो वो नहीं चलेगा जी। बाबा साहब को फॉलो करना है, बाबा साहब के रास्तों पे चलना है, और बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ। तो मेरा क्या नाम है, संविधान को मद्देनजर रखते हुए हमें संविधान को बचाना है। अभी जो करंट में व्यवस्था देख रहे हो क्या है, संविधान खत्म कर, भाई संविधान क्यों खत्म करना है, कमी तो बताओ। तुम्हारी मनुस्मृति में कमी है, बाबा साहब के संविधान में कमी थोड़ी ना है। आप पढ़ो ना मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो ये हमारी माँ बहनों को, हमारी जनसंघ, हमारे जनता के लोगों को बताना है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो इस पर हम अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। हमें भी मालूम है नेहरू कैंप में आना है और लोगों को गाइड करना है, बताना है, तो हम समय समय पर ये काम करते रहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारी वीडियो को लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम देश दुनिया की तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सके और निर्भीक पत्रकारिता कर सकें।